ये कहानी है केरेली टेकाक्स की। सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगती है, बड़ी मजेदार लगती है कि कैसे एक इंसान ने मुसीबतों का सामना किया, हार नहीं मानी, वो लड़ा, आगे बढ़ा। लेकिन वही जब मुसीबतें हमारी लाइफ में आती है तो हम तुरंत हार मान लेते हैं, सहानुभूति के लिए लोगों से उम्मीद करने लग जाते हैं और फिर भी सोचते हैं कि हमारी कहानी भी इंटरेस्टिंग हो, उस पर भी कोई मूवी बन जाए। पर मूवी में तो क्लाइमैक्स का होना बहुत जरूरी है, वरना कौन ही देखेगा। आज अगर यहाँ कोई केरली की बात कर रहा है और कोई सुन रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि केरली की कहानी में क्लाइमैक्स था। और वो क्लाइमैक्स क्यों था? क्योंकि केरली ने लोगों से सिंपैथी पाने की उम्मीद नहीं की, सिचुएशन को ब्लेम करने की कोशिश नहीं की, जबकि वो आसानी से ये कर सकते थे और लोग समझ भी जाते कि हाँ बेचारे के साथ गलत हुआ, इसमें इसकी गलती नहीं। पर केरली ने लोगों को ये कहने का मौका ही नहीं दिया। पर ऐसा हुआ क्या था, जानते हैं केरली की कहानी से। केरली टेकाक्स हंगरी की सेना में एक सार्जेंट थे। सार्जेंट सेना का एक पद होता है। वो एक बहुत अच्छे शूटर थे। वो पूरी हंगरी सेना के ही नहीं, पूरी कंट्री के बेस्ट शूटर थे और वर्ल्ड के बेस्ट शूटर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत प्रैक्टिस की थी। उनका एक ही सपना था कि अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है और वर्ल्ड में बेस्ट उसे ही माना जाता है जो ओलंपिक में मेडल जीतता है। इसलिए वो भी ओलंपिक में गोल्ड जीतना चाहते थे। उनका पूरा फोकस बस इसी चीज़ पर था और उनके हुनर को देखते हुए सब लोगों को ये भरोसा था कि केरली गोल्ड जरूर जीतेगा। लेकिन जब सन 1940 में ओलंपिक होने वाले थे, उसी के 2 साल पहले सन 1938 में ऐसी घटना हुई कि केरली का सपना बस टूट सा गया। दरअसल केरली हंगरी की सेना में शामिल थे, तो एक दिन ट्रेनिंग के दौरान एक खराब ग्रेनेड उनके हाथ में ही फट गया और इससे उनका दाहिना हाथ बुरी तरह से घायल हो गया। और ऐसा घायल हुआ कि किसी काम का नहीं बचा। मतलब कि जिस हाथ से केरली ने इतने दिन ट्रेनिंग की उसे दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने के लिए, जिस हाथ से वो 2 साल बाद होने वाले ओलंपिक में भाग लेने वाले थे, एक हादसे ने उनका वही हाथ उनसे छीन लिया। लेकिन इसमें केरली का क्या दोष, हो जाता है, कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में गोल्ड जीतना था ही नहीं। ये सांत्वना के शब्द केरली को लोगों से आसानी से मिल जाते और सारा दोष परिस्थितियों को दे दिया जाता। केरली की जगह कोई और इंसान होता तो वो शायद ही कर सकता था, पर केरली को किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं थी। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया उन्हें बेचारा कहे और उनकी किस्मत को दोष दे। उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीतने के अपने सपने पर से नजरें नहीं हटाई। हादसे में उनका राइट हैंड जिससे वो शूटिंग करते थे छीन लिया था, लेकिन केरली ने अब अपना पूरा फोकस अपने बाएं हाथ पर डाल दिया। दुनिया को लगा कि केरली का स्पोर्ट्स कैरियर खत्म, लेकिन वही केरली अपने दाएं हाथ के ट्रीटमेंट के बाद ही चुपचाप बिना किसी को बताए अपने बाएं हाथ से ट्रेनिंग करने लगे। अभी तक उनका राइट हैंड भी ठीक नहीं हुआ था, उसमें दर्द होता, तकलीफ होती थी, पर वो फिर भी ट्रेनिंग करते रहे। उन्होंने चुपचाप बिना किसी को बताए अपने बाएं हाथ की ट्रेनिंग की। 1940 के ओलंपिक से पहले सन 1939 में हंगरी में ही नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हुई, उसमें केरली ने भी हिस्सा लिया। केरली जब वहाँ आए तो लोगों को लगा कि केरली शायद बस देखने आए होंगे, लेकिन इस शख्स ने उस चैंपियनशिप को जीतकर हर किसी को चौंका दिया। अब तो सब जगह चर्चे होने लगे कि 2 साल से भी कम समय की ट्रेनिंग के बावजूद केरली ने अपने बाएं हाथ से ये चैंपियनशिप जीत ली। पर केरली ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनका लक्ष्य फिक्स था, ओलंपिक में गोल्ड। लेकिन तभी एक चीज और हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से 1940 के ओलंपिक रद्द हो गए, लेकिन केरली निराश नहीं हुए। उन्होंने 1944 के ओलंपिक पर फोकस किया, लेकिन अगेन वो भी रद्द हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। पर केरली फिर भी अपनी ट्रेनिंग करते रहे और फिर फाइनली हुए सन 1948 के ओलंपिक। केरली ने उसमें हिस्सा लिया। अब तक केरली की उम्र 38 साल हो चुकी थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि केरली गोल्ड जीतेंगे। उस समय पैरालंपिक नहीं होते थे, मतलब कि केरली जिन लोगों से compete कर रहे थे वो लोग अपने दोनों हाथों से खेल रहे थे। वो लोग अपने दोनों हाथों में से बेस्ट हैंड से खेल रहे थे, जबकि केरली अपने इकलौते हाथ से खेल रहे थे। मैच शुरू हुआ और पूरी ओलंपिक हिस्ट्री में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ और मैच केरली टेकाक्स ने जीता अपने इकलौते हाथ से। उनका गोल्ड जीतने का सपना, जो एक ग्रेनेड के फटने पर ही चकनाचूर हो सकता था, उनके जज्बे ने उसे टूटने नहीं दिया और केरली को विश्व का चैंपियन बना दिया। पर केरली यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने 1952 के ओलंपिक में भी भाग लिया और फिर से गोल्ड जीता। किसने? केरली ने। अ मैन विद ओनली हैंड। और पूरे ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले पहले एथलीट बन गए। 2 लगातार गोल्ड उस शख्स ने जीते जिसके साथ ऐसा हादसा हो गया था कि वो कब के हार मान सकते थे, सिचुएशन को ब्लेम कर सकते थे। पर केरली ने ऐसा नहीं किया। केरली के गोल्ड जीतने का इकलौता कारण है फोकस।
उनका फोकस क्लियर था, ओलंपिक में गोल्ड। उन्होंने पूरे फोकस के साथ अपने राइट हाथ को खोने के बावजूद अपने बाएं हाथ पर मेहनत की, खामोश मेहनत की और दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने उस चीज़ पर फोकस किया जो उनके पास था, ना कि उस पर जो छिन गया था। अपना पूरा फोकस, अपना पूरा अटेंशन अपने लेफ्ट हैंड पर देकर ही कैरोली टेकाक्स ने अपने लेफ्ट हैंड को बनाया था दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड। लाइफ में हार मान लेना आसान होता है, सिचुएशन को ब्लेम करना आसान होता है, पर हारे हुए इंसान की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। हार मानकर बैठने के बजाय जो आपके पास है उस पर फोकस करके अपने जज्बे, अपने पूरे जोश, अपने जुनून के साथ जब आप मैदान में कूदते हो, लड़ने की ठानते हो, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हो, तब आप चैंपियन बनते हो। और चैंपियन की कहानी हर कोई सुनना चाहता है। बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव, वंदे मातरम।